हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, कहा जाता है कि सुबह के सपने हकीकत में बदल जाते हैं, लेकिन उस हकीकत को क्या कहेंगे जो सुबह सुबह सपने जैसा लगे। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडियन मेंस हॉकी टीम ने यहाँ पे एक हिस्ट्री बना दिया है। उन्होंने इस बार के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और दोस्तों, इस मेडल का इंतज़ार भारतीयों को, उन सभी खेल प्रेमी को, उन सभी हॉकी प्रेमी को जो पिछले करीब 40 साल से इस मेडल का इंतज़ार कर रहे थे। और इस भारतीय टीम ने मेडल के इस सूखे को अब ख़त्म कर दिया है। और 5 अगस्त 2021 वो दिन जब भारत के हॉकी टीम ने, मेंस हॉकी टीम ने 40 साल 41 साल का जो सूखा था हॉकी में, जहां हम मेडल नहीं जीत पा रहे थे, हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, उसको ख़त्म करते हुए जर्मनी को से ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच था वहां पे 5-4 से हराते हुए भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा किया है। और इस तरीके से भारत ने रीरोट हिस्ट्री को दोबारा लिखा है और 41 साल बाद ओलंपिक मेडल भारत ने जीता है। दोस्तों देखिए, गौतम गंभीर जो कि भारत के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और इस वक्त बीजेपी में, मतलब यानी कि इस वक्त ये पॉलिटिक्स में एक्टिव है। इन्होंने क्या कहा है, इनके वर्डिंग्स को आप देखिए। फॉरगेट 1983, 2007, 2011, यानी कि ये बात कर रहे हैं 1983 जब हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, 2007 में हमने T20 का वर्ल्ड कप जीता था और 2011 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का आप सभी को याद होगा, जहां पे हमने 28 साल बाद हमने फिर से क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीता था MS धोनी के कप्तानी में। वो कह रहे हैं कि आप भूल जाइए 1983 का वर्ल्ड कप, 2007 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता, या फिर 2011 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता। दिस मेडल इन हॉकी इज बिगर देन एनी वर्ल्ड कप। उनका कहना है कि हमने हॉकी में जो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये किसी भी, चाहे वो 83, 2007 या फिर 2011 का वर्ल्ड कप हो, ये बिगर देन एनी वर्ल्ड कप। और उन्होंने आगे लिखा है #इंडियन हॉकी माई प्राइड। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमने जो ये मेडल जीता है इसका कितना इंपॉर्टेंस है। और दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में खुशी का लहर है, क्योंकि दोस्तों हमें ओलंपिक में हमने 41 साल बाद, आप समझ सकते हैं कि कितना एक लंबा इंतजार होता है, इस सूखे को हमने ख़त्म किया है। दोस्तों, भारत जो है वो ओलंपिक में हॉकी की अगर हम बात करें तो मोस्ट सक्सेसफुल, एवर सक्सेसफुल टीम है। और ऐसा क्यों है, चलिए हम आगे उस रिकॉर्ड के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, ओलंपिक्स में अगर हम हॉकी की बात करें तो भारत को यहाँ पर उसका 12वां मेडल मिला है। भारत 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, और तीसरा ब्रॉन्ज दोस्तों हमने अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है। और दोस्तों, जब भी ओलंपिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भारत को बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन, यानी कि सबसे जिसका बेहतरीन परफॉर्मेंस जिस देश का रहा है वो माना जाता है, क्योंकि भारत का ये 12वां मेडल है। भारत सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला है अगर हम हॉकी की बात करें। ठीक है, ओवरऑल मेडल टैली में हमारा मेडल जो रैंकिंग है वो नीचे आता है, हम मेडल नहीं जीत पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हॉकी तो यहाँ पे हमारे सामने कोई नहीं है। भारत का जो डोमिनेंस रहा था 1928 से लेकर 1960-1964 तक, वो अविश्वसनीय है। ठीक है दोस्तों, उस वक्त भारत का जो डोमिनेंस था, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि भारत ने कब कब गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेंस हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीत लिया है, अभी हमारे पास एक मौका और है, क्योंकि जो हमारी वुमेंस साइड है अभी वो भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेंगी ब्रिटेन के साथ। तो अभी हमारे पास एक मौका और है कि हम हॉकी में एक और ब्रॉन्ज जीते और इसको सिंगल से डबल कर दे, और जो देश में खुशी का लहर है, जो जश्न मना रहे हैं लोग, उसको भी हम डबल कर दें। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन मेंस हॉकी टीम, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओलंपिक्स में, तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं। तो भारत ने 1928, 1932, 1936, 48, 1952, 1956, 1964 एंड 1980। दोस्तों आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि भारत ने 8 बार गोल्ड मेडल, यानी कि ओलंपिक चैंपियन रह चुका है भारत। और दोस्तों, इतनी बार किसी देश ने ओलंपिक नहीं जीता है, चाहे आज यूरोपियन नेशन जो हैं, बेल्जियम हो, नीदरलैंड हो, जर्मनी हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम हो।
लेकिन भारत ने जितने बार वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, आज तक भारत की बराबरी कोई टीम नहीं कर पाया है। हमें 1960 में सिल्वर मिला था, क्योंकि तब हम फाइनल में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से हार गए थे। और हम 1968 में, 1972 में और 2020, यानी कि वैसे हमने 2021 में अभी ब्रॉन्ज जीता है, लेकिन क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक्स है ये 2020 में होना था, सो यहाँ पे हमने तीसरी बार ब्रॉन्ज जीता है, 8 बार हमने गोल्ड जीता है और 1 बार हमने 1960 में सिल्वर जीता है। यानी कि कुल मिला के भारत के अब हो गए हैं 12 मेडल्स। तो चाहे हम टोटल मेडल्स की बात करें, वहाँ पे भी भारत नंबर 1 है हॉकी के मामले में, या फिर हम बात करें गोल्ड मेडल, तो वहाँ पे तो भारत बाकी जितने भी देश हैं उन सभी से आगे है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे कंट्रीज के लिस्ट हैं कि किस देश ने कब कब गोल्ड मेडल जीता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत यहाँ पे सबसे ऊपर है, 8 बार भारत ने यहाँ पे कब्जा किया था। और आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि 1928, 32, 36, उसके बाद 2 बार ओलंपिक नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का समय था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। देन फिर 1948, 1952, 56, यानी कि भारत लगातार 6 बार 1928 से लेके 1952 तक, 56 तक लगातार भारत ने 6 बार। तो आप समझ सकते हैं कि एक टीम अगर 6 बार ओलंपिक इतने बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर लगातार अगर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो फिर यहाँ पे और कुछ रह नहीं जाता है बताने के लिए कि आप डोमिनेंस समझ सकते हैं। देन हमने 1964, फिर 80 में हमने मेडल जीता। अब यहाँ पे पाकिस्तान को भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी 3 बार मेडल जीता था। 1960 में, मैंने कहा कि जब हम लोग 1960 में हारे थे, जब हमें सिल्वर मिला था, तब हम पाकिस्तान से हारे थे। 1968 और 1984 में पाकिस्तान ने भी जीता है। अभी हमने जर्मनी को, जिनको हमने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में हराया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जर्मनी 2008 का चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन, 2012 का ओलंपिक चैंपियन है, और दोस्तों 2016 यानी कि पिछले ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये मैच इतना आसान नहीं था जितना कि हमारे भारतीय जो प्लेयर्स हैं, इंडियन टीम्स के प्लेयर हैं, उन्होंने इसको बनाया है। जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2008 गोल्ड मेडल, 2012 गोल्ड मेडल और 2016 के ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने 1 बार जीता है, आप देख सकते हैं। अर्जेंटीना लास्ट ओलंपिक में जीता था। जर्मनी जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, यानी कि भारत के बाद अगर किसी देश ने सबसे ज़्यादा अगर मेडल जीता है तो वो है जर्मनी। 4 बार उन्होंने गोल्ड मेडल पे कब्जा किया है। अब दोस्तों, ये पूरा जो है ये मेंस हॉकी टीम का स्क्वाड है, यानी कि जितने प्लेयर हमारे खेलने गए थे। आप देख सकते हैं कि हमारे गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, इन्होंने न जाने अनगिनत बार गोल होने से बचाया है। और अगर आज भारत की टीम तीसरे नंबर पे आई है, अगर हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इनके कंट्रीब्यूशन को नहीं भुलाया जा सकता है। अगर आपने आज के मैच को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो लास्ट के 6 सेकेंड बचे थे, जब उनको फ्री हिट मिला था जर्मनी की टीम को, और जब उन्होंने अटैक किया था, तो लास्ट मैच 6 सेकेंड बचा हुआ था, PR श्रीजेश ने सेव किया था। तो इनके कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता है। फिर आप देख सकते हैं डिफेंडर्स है, इनके नेम है, मिडफील्डर्स के, फॉरवर्ड्स के, और ये कुछ स्टैंड बाई प्लेयर थे। सभी प्लेयर, सभी का मेहनत है यहाँ पे। भारत की तरफ से करीब 10 से 11 प्लेयर ने गोल किया है अलग अलग मैचों में। और दोस्तों, अगर आपसे यहाँ से कोई पूछे कि हमारे कैप्टन कौन थे इस टीम के, तो दोस्तों मनप्रीत सिंह, आप इनके नाम को याद कर लीजिए। जिस तरीके से आप MS धोनी के नाम को याद करते हैं जब वर्ल्ड कप हमने जीता था, कपिल देव के नाम को याद करते हैं, तो दोस्तों वैसे ही मनप्रीत सिंह इस टीम के कैप्टन थे, और आप इनका भी नाम याद कर लीजिए। सो दोस्तों, आज का दिन हर भारतीय के लिए, हर उस खेल प्रेमी के लिए, हर एक हॉकी से लगाव रखने वाले उस इंसान के लिए बहुत ही आज प्राउड मोमेंट है, और इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों, हम लोग आशा करते हैं कि कल जो हमारी वुमेंस टीम जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ उनका मैच होगा, तो वो भी अपने मेंस टीम की तरह इस जीत को दोहराए और एक ब्रॉन्ज हमें फिर से हॉकी में मिले और इस जश्न को डबल किया जाए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आशा कीजिए कि कल हम दोबारा ब्रॉन्ज मेडल जीते।